नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम व्याकरण के बारे में जानेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण की परिभाषा क्या होती है। जो शास्त्र हमें वर्णों, शब्दों और वाक्यों के शुद्ध प्रयोग की जानकारी देता है वह व्याकरण कहलाता है। यानी व्याकरण किसे कहते हैं? जो शास्त्र हमें वर्णों के बारे में, शब्दों के बारे में और वाक्यों के शुद्ध प्रयोग की जानकारी देगा वह व्याकरण कहलाएगा। व्याकरण के 4 अंग होते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं बेटा? 4 अंग। कौन कौन से होते हैं? वर्ण विचार है, शब्द विचार है, पद विचार है और वाक्य विचार है। यानी व्याकरण के 4 अंग हो गए। पहला कौन सा? वर्ण विचार। दूसरा शब्द विचार। तीसरा पद विचार। चौथा वाक्य विचार। आगे देखो, वर्ण की परिभाषा। यानी वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। यानी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। और वर्ण के हम टुकड़े नहीं कर सकते। हिंदी वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला है, इसमें वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की परिभाषा। स्वर वर्ण किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। स्वर की परिभाषा: जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर आती है वह स्वर कहलाते हैं। यानी मुख से बाहर जो स्वतंत्र रूप से हवा आती है उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण, स्वर अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, ये क्या है? स्वर है। हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 होते हैं, जबकि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10। स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर वर्णों के कितने भेद होते हैं बेटा? 3 भेद। कौन कौन से हैं? अशु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अशु स्वर क्या होते हैं? अ है, ई है, उ है, ऋषि है। ये संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। अशु स्वर क्या होते हैं? 4। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। कौन कौन से हैं? आ है, ई है, उ है, ए, ओ है। प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वरों का प्रयोग दूर से बुलाने में होता है, जैसे ओम। दीर्घ स्वर में बड़ा ऊ आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइबर करें। व्यंजन की परिभाषा। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी जो वर्ण स्वरों के बिना ना बोले जाए उन्हें क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। व्यंजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। यानी व्यंजन कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। व्यंजन संख्या में 33 होते हैं। आगे हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। स्पर्श व्यंजन संख्या में 25 होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग जैसे क, ख, ग, घ, ण, ये खंड से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। च वर्ग च, छ, ज, ए, तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण, ये मूर्धा से उच्चारित होंगे। त वर्ग त, थ, द, न, ये दंत यानी दांतों द्वारा उच्चारित होते हैं। दंत से टकराकर ध्वनि उत्पन्न होती है। प वर्ग फ, फ, ब, म, यानी इसमें प वर्ग में होठों, दोनों होठों की स्थिति मिलती है। यानी प वर्ग होठों से उच्चारित होने वाला वर्ग है। स्पर्श व्यंजनों की टोटल संख्या या कुल संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन संख्या में 25 होते हैं। क, छ, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क, छ, ट, त, प। आगे देखो, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन संख्या में 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन संख्या में कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? ए, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन भी संख्या में 4 होते हैं। स और ह। स से सलगम, स से षटकोण, स से सपेरा, ह से हल, ये संख्या में 4 होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन भी, संयुक्त व्यंजन क और श मिलकर स्र बनता है। त और र मिलकर त्र बनता है। ज और ये मिलकर गे बनेगा। स और र मिलकर श्र बनता है। इस प्रकार हो गया अनुनासिक हो गया। इनको क्या नाम से जाना जाएगा? अयोग वाक्य के नाम से जाना जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइबर करें। थैंक यू।